नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं शारदा हॉस्पिटल में हूं और शारदा हॉस्पिटल में मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शुभेंदु मोहंती जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। जी धन्यवाद जी। जैसे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, देखिए इसकी जो आवश्यकता है बहुत ज़रूरी है और जो दिल है, दिल को साफ रखना, स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, इसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से सुने, गौर से सुने और अपने हार्ट को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब, आज एक तो वर्ल्ड हार्ट डे पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं, प्रकाश डालें कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इस दिन को बनाने की, क्योंकि जो भी दिन बनाए गए हैं इस तरीके के स्पेशल डे बनाए गए हैं वो कुछ ना कुछ कॉजेज़ की वजह से बनाए गए हैं या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाए गए हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं क्या है। जी, एक दिन जो अलग इस तरह मार्क किया गया है वो तो इसीलिए है कि भाई एक जनरल पब्लिक में एक अवेयरनेस आए हार्ट के प्रति। जी। तो वरना वैसे आप देखें तो पहले लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहते थे कि भाई हार्ट अटैक होता है और इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पर्पस तो वही है कि एक जनरल पब्लिक में इसका अवेयरनेस लाया जाए। इसी की वजह से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये खाली इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। जिसमें जबकि हम हाईलाइट करते हैं कि भाई हार्ट की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आप क्या क्या ऐसे कदम ले सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम से आप सुरक्षित रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों में नहीं है और मेरे हिसाब से जो हार्ट के मामले हैं, हार्ट अटैक के जो मामले हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, एक साथ तेज़ी से बढ़े। चाहे वो खान पान की वजह से हो या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी कॉजेज हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए। तो अवेयरनेस ना फैलने के क्या कारण है डॉक्टर साहब? आप ये दो तरीके से इसको ले सकते हैं। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अब लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आज के टाइम पे आप किसी भी आदमी से पूछे कि भाई हार्ट की क्या प्रॉब्लम होती है तो हर आदमी आपको बता देगा कि भाई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। छोटों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। क्योंकि अब व्हाट्सएप और यूट्यूब इन सब के वजह से लगभग हर आदमी के फोन पे एक आध वीडियो या मैसेज पहुंच ही जाता है जिसमें कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि लोग अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि एक सच्चाई है कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। लोग ये जरूर जानते हैं कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन जब खुद को कोई प्रॉब्लम होती है तो आज भी लोगों में एक हिचकिचाहट है हॉस्पिटल जाने की कि हम ऐसे ही कहीं मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले लें या आसपास कहीं से दवाई ले लें और इस तरह करके ये लें। तो इस वजह से लोगों का हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लग जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने में टाइम लग जाता है और हार्ट की प्रॉब्लम में जो है वो टाइम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कि अगर आपका थोड़ा सा लेट हो जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम में किसी भी वक्त कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और जान का भी खतरा रहता है। तो इस वजह से इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों को पता जरूर है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अभी भी हमारी एक पुरानी आदत बनी हुई है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम लगे जो हमें लगता है कि छोटी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम छोटी मोटी कोई दवाई ले लेते हैं, खुद से कोई दवाई ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं और उसको टाल देते हैं। तो प्रॉब्लम वहां पे है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि चाहे प्रॉब्लम जितनी भी छोटी लगे, अगर चेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको डेफिनेटली हार्ट की प्रॉब्लम को रूल आउट करा देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए पहले जो हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, दिल की बीमारियां हो गई हैं और भी बहुत सारी चीजें होगी जिनको हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में अगर बोलें, लेकिन आज के वक्त में जो युवा है, पहले हमें मतलब जो भी सुनने को मिलता था ये होता था कि जो बुजुर्ग हैं 50 साल से ऊपर हैं उनमें हार्ट की बीमारियां होती हैं, ठीक है, हार्ट अटैक के जो मामले हैं उनमें ज़्यादा सामने आते थे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 15 से और 25 साल के युवाओं में, 35 साल के युवाओं में, मतलब 40 साल तक की भी उम्र, या फिर यूँ कहें 15 से 50 साल की उम्र में भी हार्ट की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। तो 15 साल का बच्चा या फिर 20 साल का जो युवा, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हार्ट अटैक हो रहा है उन्हें? नहीं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ तो गई है यंग पॉपुलेशन में अनडाउटेडली, और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा नहीं है जिससे कि हम आपको साइंटिफिकली बता दें कि भाई ऐसा क्यों ज्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ एक चीजें डेफिनेटली हैं जिसको हम बोल सकते हैं। एक तो स्मोकिंग का इंसिडेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादातर मतलब पहले इतना ज्यादा कॉमन नहीं था सिगरेट या जो टोबैको का स्मोकिंग से हार्ट अटैक की चीजें बहुत ज्यादा, स्मोकिंग सबसे ज्यादा डेंजरस है हार्ट अटैक के लिए। देखिए ये दर्शकों को सुनना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि स्मोकिंग जो है वो हार्ट अटैक का कॉज ला सकती है और बहुत गंभीर है।
इस चीज को बहुत जरूर देखना होगा, क्योंकि आजकल के युवाओं में स्मोकिंग बहुत फैल गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत मेजर कॉज है स्मोकिंग का। जी। और यंग पॉपुलेशन में आप जितने भी लोग आप मतलब मान के चलिए, अगर हम हॉस्पिटल में देखें हमारे जितने पेशेंट आ रहे हैं, तो जितने पेशेंट आते हैं जो यंग पॉपुलेशन होते हैं, उनमें से लगभग 70 to 80% केसेस में स्मोकिंग तो होता ही होता है। जी। आजकल स्मोकिंग फैशन बना लिया बच्चों ने सर। हाँ, ये हो गया है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल्स इतने सख्त लागू नहीं होते हैं। रूल्स बने तो हुए हैं लेकिन लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख लीजिए, कॉलेज मतलब कायदे से कॉलेज के आसपास ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको चाहिए तो आपको आराम से सिगरेट अवेलेबल है, तो उनको कोई नहीं रोकता है, वो आराम से बेचते हैं यहाँ पे, तो हो ही जाता है। फिर एक के बाद एक पीयर प्रेशर होकर स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गया। एक ये रीजन हो गया है। दूसरा रीजन है आजकल का वर्क प्रेशर। जी। एक लाइफस्टाइल हमारी काफी बदल गई है, जिसमें फास्ट फूड का कल्चर आ गया है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, वो बोलते हैं कि भाई बहुत स्ट्रेस्ड है, क्योंकि एक ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। अभी ट्रेंड ऐसा बन गया है कि भाई आपको दिन में 12 घंटे काम करने हैं, और अगर कोई नॉर्मल तरीके से 8-10 घंटे काम करता है तो लोग बोलते हैं वो आलसी है। वो 12 घंटे काम करके बीमार होने के लिए लोग तैयार हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि भाई स्वस्थ लाइफ के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। आप किसी को बोलें कि भाई आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर लें, वो बोलते हैं उनके पास टाइम नहीं है। एजुकेशन में भी यही चीज हो गया, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि माँ बाप भी बहुत ज्यादा प्रेशर देते बच्चों को एजुकेशन के लिए कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है बहुत हार्ड हो गई है। और बच्चे को चाहते हैं माँ बाप के अभी भी MBBS बन जाए, या अभी भी IIT में चला जाए, अभी भी IIM में चला जाए, IAS PCS बन जाए। बिल्कुल तो ये जो चीजें हैं, ये जायज बात है कि वो बच्चे पे प्रेशर लाती हैं। बिल्कुल। तो 2 मेन कॉज जो हैं वो यही है, स्मोकिंग और स्ट्रेस। जी। और जितने भी पेशेंट आते हैं, मतलब एटलीस्ट 80 to 90% में तो स्ट्रेस होता ही है, और स्मोकिंग कम से कम 80% में होता है। बिल्कुल। और ये दोनों फैक्टर जब मिल जाते हैं तब ये प्रेसिपिटेट होता है हार्ट की प्रॉब्लम। तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ में अपने लिए टाइम निकालें कि भाई एक्सरसाइज करना है, ये फास्ट फूड कल्चर आपको छोड़ना है, खाना प्रॉपर मिलना चाहिए आपको, और स्ट्रेस तो है ही, लेकिन काम इस तरह का चुने जिसमें कि आपके पास कम से कम खुद के लिए 1-2 घंटे दिन में होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो फास्ट फूड का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे, आप आसपास ही देख लीजिए, आप अपने हॉस्पिटल के आसपास भी देखेंगे, फास्ट फूड के तमाम जो को अगर शुद्ध भाषा में बोलेंगे, ग्रामीण भाषा में ठेले टाइप से, वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। कार्ट नहीं बोलते, कार्ट तो एक अपडेट नाम हो गया कि कार्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जो ठेले हैं बेसिकली वो जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बहुत गंदा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो खाना बनाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली बनाते हैं, तो उसका कहाँ तक रोल है हार्ट के लिए, प्लीज वो बताएं। नहीं, वो मेजर रोल है, खासकर यंग पॉपुलेशन में, क्योंकि ये बहुत अब कॉमन ट्रेंड हो गया है, आपको हर जगह पे मिल ही जाएंगे इस तरह के। मैदा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैदा का इस्तेमाल होता है। ऑयल जो होता है वो नेचुरली भाई जो वो इस्तेमाल करते हैं, सबसे पाम ऑयल सबसे गंदा वाला, सबसे चीपेस्ट जो होता है वही इस्तेमाल होता है। और कोई रेगुलेशन है नहीं कि वो एक ऑयल कितनी बार इस्तेमाल होता है। अगर वो फ्राई के लिए यूज हो रहा है तो उसी चीज में वो 5 बार भी फ्राई कर सकते हैं, 10 बार भी फ्राई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब प्रॉब्लम तो है, और ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पे टैकल नहीं की जा सकती है। इनके लिए रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होने होंगे, और इन सब पे थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए कि भाई क्वालिटी किस तरह की है और कहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। और खासकर बच्चों को इसका एक्सपोजर, यंग पॉपुलेशन में इसका एक्सपोजर, और स्मोकिंग खासकर अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, और हम अभी इसे समझ नहीं रहे हैं। इसका जो प्रॉब्लम आएगा वो आज से 8-10 साल बाद आएगा, जब आज की युवा पीढ़ी जो एक तरह से ऑलमोस्ट एडिक्टेड है। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लीजिए, ये फास्ट फूड ले लीजिए, और स्मोकिंग ले लीजिए, ये बहुत कॉमन हो गया है यंग पॉपुलेशन में, इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 25। और इनको जब प्रॉब्लम होगी बाय द टाइम 30-35 ईयर्स में, तब इनको प्रॉब्लम शुरू होने ये हो जाएगा। और जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया फास्ट फूड भी मतलब बहुत रोल रखता है, ये चीज़ें हैं। एक और मेरा जो सवाल है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जैसे जिम, आजकल आप सुन रहे होंगे कि जिम में कोई वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, वर्कआउट करते करते, और जो युवा है
उसमें हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो वहीं पे गिर जाता है और उसके बाद में सीधी मौत हो जाती है। और ऐसे कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं, या फिर कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते वो गिर गए और उनकी मौत हो गई। तो ये क्या कारण है ऐसे डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम्स हैं और किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हार्ट अटैक से इसीलिए किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को या जनरल पब्लिक को भी इसलिए डर लगता है क्योंकि हार्ट अटैक में कभी भी अचानक डेथ हो सकती है जी। ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से कि हार्ट के प्रॉब्लम्स में इतना लोगों को डर लगता है। तो अगर हार्ट अटैक में थोड़ा सा टाइम हुआ तो फिर एक डेथ का रिस्क तो रहता ही है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये जितने भी केस हुए हैं इनको बिल्कुल अचानक हुआ होगा। हो सकता है ज्यादातर केस में इनको कभी ना कभी थोड़े बहुत सिग्नल मिले होंगे कि भाई आपको पेट में थोड़ा सा या तो जलन जैसी लग रही है या फिर हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि भाई ज्यादातर लोग इसको या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर छोटी मोटी कोई गोली ले लेते हैं कि भाई जो आमतौर से होता है सबसे ज्यादा कॉमन वो ये होता है कि भाई गैस के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, गैस के साथ, और फिर वो कुछ गैस की दवाई ले लेते हैं, उनको लगता है ठीक है, और फिर बाद में जब उसी कंडीशन में वो आगे चलते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो अचानक कोलैप्स कर जाते हैं। कारण तो वही सब है कि भाई वही हिस्ट्री ऑफ, मतलब अगर आपकी स्मोकिंग की आदत है या फिर ये फास्ट फूड का है, ये है, और उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आपने उसको इग्नोर कर दिया, फिर जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट के ऊपर जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है उस वक्त फिर आप अचानक कोलैप्स कर जाते हैं जी। लेकिन जो जिम वाला है, मैं फिर दोबारा से उसी चीज को लाना चाहूंगा, जो जिम कर रहा है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिम कर रहा है, और बहुत सारी चीजें, जैसे आपने फास्ट फूड का उदाहरण दिया, कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड से अवॉइड करते हैं क्योंकि फास्ट फूड जो फैट बढ़ाता है, और जिम वाला जो बच्चा है जो जिम कर रहा है, युवा है, वो ज़्यादातर फास्ट फूड को अवॉइड करता है ताकि उसका फैट ना बढ़े, क्योंकि उसको रिड्यूस करने के लिए तो जिम कर रहा है। तो उसके बाद भी अगर उसको हार्ट अटैक हो रहा है क्योंकि यहाँ फास्ट फूड भी निकल गया, तो और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए, जैसे कि मैं थोड़ा बताऊं, कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए एस्टेरॉइड या कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, इंजेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, अगर कुछ ऐसा कॉजेज भी बन सकते हैं तो प्लीज़। नहीं, कॉजेज तो जैसे बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों में तो पैदाइशी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिसमें कि अगर वो सडनली एक्सरसाइज शुरू करें तो अचानक हार्ट का कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, डेथ हो सकती है। ये तो हो गए जो हम लोग कहते हैं कंजेनिटल प्रॉब्लम्स जी। उनकी संख्या कम होती है लेकिन होती जरूर है। एक तो ये है। दूसरे हैं जैसे कुछ लोग कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने बताया, इनमें से बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि बहुत डेंजरस हो सकते हैं, तो आपको और कायदे से सप्लीमेंट्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। और अगर कुछ हो तो वो प्रॉपर जो मेडिकली टेस्टेड, जिसमें कि सारे उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं, इस तरह के ओनली प्रोटीन्स अगर है, प्योर प्रोटीन, तब आप ले सकते हैं जी। तीसरी चीज ये है कि भाई भले ही आप बाहर से बड़े ही स्ट्रॉन्ग और ये सब दिखते हो, लेकिन अगर आपका मतलब सपोज आपके पास कोई भी रिस्क फैक्टर है इस तरह के, है ना, अगर आप सपोज फास्ट फूड नहीं भी ले रहे हैं लेकिन अगर आपको स्मोकिंग की आदत है या फिर बहुत स्ट्रेस है आपको, तो आपके हार्ट में कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपने हो सकता है कि भाई 15 दिन पहले अपना हार्ट चेकअप कराया हो और नॉर्मल हो, तो ये लेकिन गारंटी नहीं देता है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हाँ, अगर आपने चेकअप किया है, आपका सब कुछ नॉर्मल है, तो चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जो जो फैक्टर से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप वो सब बंद नहीं करते हैं, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो जी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए क्या चेकअप करना चाहिए? जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का भी थोड़ा सा अहम रोल होता है इसमें, क्योंकि हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल से भी, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो हार्ट अटैक का कॉज बन सकता है। हाँ। तो जो लोग हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज आप अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे अच्छा रहेगा। कौन कौन से ऐसे चेकअप हैं जिनसे वो बच सकते हैं, हार्ट अटैक ना आए? जैसे अगर कोई जिम वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो अगर वो सडनली शुरू करना चाहते हैं, मतलब अभी पहले से नहीं कर रहे हैं और नया शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू करने से पहले उनको ये देख लेना चाहिए कि भाई उनका अभी का एक्सरसाइज टॉलरेंस कैसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी अभी ऐसी कंडीशन है कि वो 15-20 मिनट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं और उतने में हांफने लगते हैं, तो उनको डायरेक्टली जिम शुरू नहीं करना चाहिए। उनको पहले अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि कोई ऐसी कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उनको चलने में इतनी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो हम चेक करा सकते हैं वो कॉमनली है कि ब्लड प्रेशर अपना चेक करा लें, शुगर चेक करा लें, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना चेक करा लें, और अगर ये सब चीजें ठीक है तो फिर आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है।
और अगर और ये सिम्टम्स हैं तो उनको क्या करना सिम्टम्स चाहिए? हैं तो डेफिनेटली आपको हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। किसी कार्डियोलॉजिस्ट से आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट बहुत तरह के हैं। वो टेस्ट तो मतलब लंबी लाइन लग जाती है टेस्ट की, तो अगर आप उस तरह से टेस्ट कराने लगे तो वो भी साइंटिफिक नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली क्या टेस्ट कराने हैं, आमतौर से अगर आप खाली एक ट्रेडमिल टेस्ट और इको करा लेते हैं तो उससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके एक प्रॉपर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि आप इसी तरह से अगर मतलब अगर वो जिसे हम कहते हैं ना कि भाई सिम्टम गाइडेड टेस्ट ना हो, भाई जिस तरह की आपको प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड अगर सिम्टम से रिलेटेड अगर हमने टेस्ट नहीं किए तो हमें चीज पकड़ में नहीं आएगी। तो आपको उस तरह के एक बार टेस्ट करा लेने चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जिम में जा रहे हो तो अचानक हैवी एक्सरसाइज ना करें, आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहिए। कम से कम 3-4 हफ्ते लेके धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्डअप करके फिर अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इस चीज़ पे अभी किसी ने भी मतलब इसको साबित नहीं किया या फिर नहीं हो पाया। अभी जैसे कोविड आया, कोविड के बाद में चाहे वो वैक्सीनेशन हो या कोविड के कुछ लक्षण की वजह से हो, मतलब अभी उस चीज़ को हम भी वेरीफाई नहीं कर सकते या किसी ने वेरीफाई किया ही नहीं अभी तक, तो क्या कोविड की वजह से भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं? देखिए अभी तक तो कोई इसमें डेटा तो है नहीं, लेकिन बोला जा रहा है। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने कुछ देखा भी था कि वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों को ज्यादा क्लॉटिंग वगैरह के इंसिडेंट्स थे, तो यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने ये देखा भी था। लेकिन कोविड का टाइम इस तरह था कि सब लोग एक तरह से मतलब चीजें काफी अस्त व्यस्त थी और एक डेस्परेशन थी कि भाई कुछ एक चीज मिल जाए जिससे कि हम बच जाएं। तो आमतौर से इतना जल्दी नहीं तो वैक्सीन रिलीज होते नहीं है। वैक्सीन क्या काफी ट्रायल्स होते हैं, काफी टेस्टिंग होती है, तभी जाके रिलीज होते हैं। लेकिन तो समस्या ऐसी थी कि मतलब समस्या ऐसी थी कि भाई हर आदमी एकदम समय नहीं था। हाँ ये था कि भाई जितना जल्दी कुछ मिल जाए हम इससे निकल जाए। तो इस वजह से वैक्सीन इसी तरह इस्तेमाल हुआ और जो वैक्सीन हुआ वो जो कॉमन वैक्सीन जो यूज हुआ है वो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में भी वही यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग वैक्सीन ये किया है जो कि एक्सक्लूसिवली यूज मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कोविड इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं। देखिए कोविड इन्फेक्शन तो आप ये मान के चलिए कि हर आदमी को कम से कम 2-3 बार हुआ है ना, भले ही उन्होंने टेस्ट कराया हो ना हो, लेकिन कोविड हर आदमी को हुआ है। हार्डली कोई ऐसा होगा जिसको कोविड नहीं हुआ है। वो इम्यूनिटी की वजह से बच गए। हाँ, जो बच गए हैं और जिनकी किस्मत खराब थी, इम्यूनिटी थी या बॉडी का उस तरह से रिएक्शन हुआ, वो नहीं बच पाए। तो इन्फेक्शन तो सभी को हुआ है। अब उस वजह से ज्यादा हो रहे हैं या स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हो रहा है, ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो खैर कोई इस तरह के ट्रायल्स है नहीं। हाँ, हमारे पास कोई ट्रायल्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है जिससे कि हम बोल सके कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अगर उस वजह से हो भी रहा है तो सबका रिस्क सेम है, क्योंकि हर आदमी को प्रैक्टिकली कोविड हुआ है। मुझे तो कोई नहीं मिला है जिसको कोविड नहीं हुआ है। खैर नहीं, मैं ऐसा हूँ, मुझे नहीं लगा कि मुझे कोविड हुआ है। क्योंकि मैं पत्रकारिता उस वक्त में भी कर रहा था। खैर हो सकता है मुझे हुआ हो, लेकिन उतनी ज्यादा में ना हुआ, इतनी ज्यादा इम्यूनिटी की वजह से। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, देखिए एक स्वाद जो होता है, स्वाद की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, और इस स्वाद को छोड़ दीजिए, स्वस्थ रहना सीखिए। तो स्वस्थ रहना है तो स्वाद आपको छोड़ना होगा। आपका जो जीभ का स्वाद है आपको बीमारी ला सकता है, बीमारी में ले जा सकता है और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हमारे दर्शकों को, और ये देखें, अपने जहन में लाएं हमारे दर्शक, और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने दिल को स्वस्थ रखें, अपने दिल को साफ रखें, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जानकारी दी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं मनीष कुमार, शारदा हॉस्पिटल से, धन्यवाद।